दोस्तों, बुरे लोगों का ना ही कोई मजहब, ना ही कोई रिश्ता और ना ही कोई मुल्क होता है। ये दुनिया के हर मुल्क में पाए जाते हैं। इंसान की छोटी सी गलती उसे दुनिया का सबसे बुरा इंसान बना देती है। लोग उससे मिलना भी गवारा नहीं करते। सऊदी अरब में एक ऐसा ही काम पाकिस्तानी ड्राइवर ने किया जिसे सुनकर इंसान पानी पानी हो जाता है। इस तरह के भी लोग हैं जो दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिलाते हैं। क्या इनके पास माँ, बहन, बेटी और बीवी जैसे मुकद्दस रिश्ते नहीं होते? असल में ये लोग अपने नफ्स के हाथों मजबूर होकर ये काम करते हैं। इन्हें अच्छे और बुरे की कोई तमीज नहीं होती। ऐसा ही काम एक पाकिस्तानी ड्राइवर ने किया जिसकी दोस्ती एक सऊदी औरत से हुई। वो उससे लाखों रियाल वसूल करता। फिर किस तरह उसने उसे तमाम हदें पार की। फिर वो लड़की किस तरह अस्पताल पहुंची। उसने पाकिस्तानियों के बारे में आखिरी अल्फाज में क्या कहा। उसने दुनिया भर की खवातीन को क्या पैगाम दिया। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। दोस्तों, सऊदी अरब के शहर रियाज में अमारा नाम की एक लड़की रहाइश पजीर थी। उस लड़की को इंटरनेट इस्तेमाल करने का बहुत ज्यादा शौक था। अमारा को मुख्तलिफ लोगों से बात करना इंतहाई अच्छा लगता। वो लोगों से उनकी जिंदगी के बारे में जानती, उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। अमारा का शौहर इंतहाई नेक और शरीफ इंसान था। वो इंटरनेट इस्तेमाल करने के सख्त खिलाफ था, मगर अमारा ने अपनी अदाओं से उसे इंटरनेट के फायदे बताए। इस तरह उसने ना चाहते हुए भी इंटरनेट लगवा दिया। अमारा ने अपनी सहेलियों से बातचीत करना शुरू कर दी। अमारा का शौहर जैसे ही घर से बाहर निकलता, वो दीवाना वार मोबाइल की तरफ भागती और अपनी सहेलियों से बातचीत करना शुरू कर देती। अमारा कई घंटे इंटरनेट पर बैठी रहती। वो हमेशा सोचती उसका शौहर ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर रहे। अमारा का शौहर इंतहाई मेहनती था, मगर इसके बावजूद वो अपने शौहर की जरा भी परवाह न करती। इंटरनेट अमारा के लिए दिल बहलाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका था। अमारा की ये हालत हो गई कि इंटरनेट की वजह से उसने घर वालों से भी बात करना छोड़ दी। इससे पहले अमारा 15 दिन बाद घर वालों को मिलने के लिए जाती थी। जैसे ही अमारा का शौहर घर में दाखिल होता, वो फौरन से मोबाइल में हर चीज को डिलीट करके रख देती। जब रात को उसका शौहर सो जाता, वो मोबाइल को निकालती और दूसरे कमरे में जाकर मोबाइल को इस्तेमाल करना शुरू कर देती। शौहर के उठने से पहले दोबारा कमरे में आकर सो जाती। अमारा के शौहर ने कई बार उसे मना किया कि इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदा है, मगर अमारा उसकी बातों को हवा में उड़ा देती। उसने कई दफा अमारा को डांटा, मगर अमारा झूठ मूठ कर रोने लगती। अमारा का शौहर जब भी उसे किसी काम के लिए बुलाता तो अमारा उसका गुस्सा करने लगती। 3 महीने के बाद अमारा के इंटरनेट पर कई लोगों से ताल्लुकात हो गए। अमारा उनके बारे में ये भी नहीं जानती थी वो मर्द हैं या औरतें। अमारा से कोई भी बात करना चाहता तो वो उसे जाने बगैर बातें करना शुरू कर देती। बातें करते करते अमारा की एक ऐसे शख्स से दोस्ती हो गई जो उसकी बेशुमार तारीफें करता। अमारा को उस आदमी से बात करना अच्छा लगने लगा। उस आदमी की बातें बहुत ही दिलकश और दिल को भाने वाली थी। वक्त के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त बन गए। उस आदमी का नाम हाशिम था। उसने अपनी मीठी मीठी बातों से अमारा को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। उस आदमी के हर लफ्ज में प्यार नजर आता था। एक दिन उस आदमी ने अमारा से कहा कि मैं तुम्हारे चेहरे को देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी बातें खूबसूरत हैं तो तुम्हारा चेहरा भी प्यारा होगा। तुम मुझे अपना नंबर दो। अमारा ने नंबर देने से इनकार कर दिया, फिर ना चाहते हुए भी उसे नंबर दे दिया। अब अमारा उस आदमी के साथ फेस टू फेस बात करती। शौहर का घर आना उसे नागवार लगता। अमारा ने शौहर को कायल किया कि वो ओवर टाइम लगाए ताकि घर के हालात मजीद बेहतर हों। शौहर ने उसकी बात को मान लिया। अमारा जिस आदमी से बात करती थी उसने अमारा को मिलने का मुतालबा कर दिया। अमारा ने पहले तो उसे इनकार किया, फिर शैतान ने उसके दिल में ये सवाल पैदा किया, एक बार मिलने में क्या हर्ज है। चनाचे अमारा उस आदमी से मिलने के लिए एक बहुत बड़े मॉल में चली गई।
शैतान ने उस आदमी को उसकी नजर में दुनिया का हसीन तरीन मर्द पेश किया। चनाचे अमारा उस आदमी की खूबसूरती से इंतहाई मुतासर हुई। अमारा ने उस आदमी को एक बहुत ही कीमती तोहफा दिया जिसकी कीमत 15,000 रियाल के करीब थी। चनाचे ये दोनों वहां पर बातें करने के बाद अपने अपने घरों को चले गए। उस आदमी को इस बात का भी पता था कि मारा शादीशुदा है, इसके बावजूद भी वो उससे प्यार करता रहा। वो आदमी अमारा की इस कदर तारीफें करने लगा कि अमारा को अपने शौहर से नफरत होने लगी। फिर वो आदमी अमारा से कहने लगा, तुम अपने शौहर से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लो। अमारा का अपने शौहर के साथ तकरार बढ़ता गया। एक दिन अमारा के शौहर ने बताया कि वो एक हफ्ते के लिए दूसरे शहर जा रहा है। इतना सुनना था कि अमारा की खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि वो अपने आशना से खुलकर मिलना चाहती थी। अमारा का शौहर दूसरे शहर चला गया, जबकि इन दोनों ने मुलाकात का प्रोग्राम बना लिया। ये दोनों एक होटल में मिले। इसके बाद वो आदमी जिसका नाम हाशिम था, वो एक गाड़ी में बैठकर अमारा को वीरान जगह पर ले गया। प्यार मोहब्बत की बातें करने के बाद वो एक घर में दाखिल हुए, जहां हाशिम के 3 और दोस्त भी मौजूद थे। वो अमारा को देखकर मुस्कुराने लगे। इसके बाद वो अमारा को कमरे में ले गए। इन्होंने तमाम दरवाजे बंद कर दिए। पूरी रात ये लोग अमारा के साथ तमाम हदें पार करते रहे, यहाँ तक कि सुबह को इन लोगों ने उसे सड़क पर फेंक दिया। वहां पर कुछ लोग आए, इन्होंने अमारा को अस्पताल पहुंचाया। कुछ दिनों के बाद अमारा इस दुनिया से रुखसत हो गई। चनाचे पुलिस ने तहकीकात करना शुरू कर दी। अमारा के मोबाइल का डेटा हासिल किया गया। चनाचे हाशिम और उसके साथियों को पकड़ लिया गया। सऊदी पुलिस को पता चला कि हाशिम पाकिस्तान का रहने वाला है। ये सऊदी अरब में टैक्सी चलाता है, जबकि इसके दूसरे दोस्त भी ड्राइवर हैं। सऊदी अदालत में इनका केस चलने लगा। चनाचे इनका जुर्म साबित हो गया। यूं इन चारों का सर कलम कर दिया गया। दोस्तों, अमारा के आखिरी अल्फाज थे, एक बीवी को हमेशा खामद की बात मानकर जिंदगी बसर करनी चाहिए, उसकी अताअत करनी चाहिए, उसकी गैर मौजूदगी में भी उसकी इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए।